हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनना चाहता हूँ। और मैं ये विजन पर क्यों निकला हुआ हूँ, मेरा क्या मकसद है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करते आ रहा हूँ रेगुलरली। तो दोस्तों, 3 दिन बाद आज मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि मैं एक बुक है जिसका नाम है राइट इट, वो बुक पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी मिलियन व्यू की स्ट्रैटेजीज हमें प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनानी है। और ये एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि जब कभी भी आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, उसके साथ आपको अपनी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें पैरेलली चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे कि यार नहीं, मैं प्रमोशन मेरा प्रोडक्ट बनने के बाद करूँगा, फिर तो बहुत लेट हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले एटलीस्ट लाखों करोड़ों लोगों को पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट आने वाला है। तो वो कैसा होगा, उसकी स्ट्रैटेजी पूरी समझने के लिए मैं द राइट इट बुक पढ़ रहा था। अभी आप लोग भी इन सारी परिस्थितियों में फंसोगे दोस्तों, जहाँ पे आपका एक हैवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो चुका होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पे गिव अप नहीं देना है दोस्तों। गिव अप देना तो एक चीज़ जो आप सभी को अपने आप से बोलनी चाहिए कि यार गिव अप देना तो मेरे खून में नहीं, वो मेरे ब्लड में नहीं है गिव अप देना। तो ये आपको सेल्फ कम्युनिकेशन अपने साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो ये चीज़ मैं अपने साथ करता हूँ दोस्तों। और जब कभी भी हम लोग ऐसी परिस्थिति में पहुँचते हैं दोस्तों, तो ना ही गुस्से में आना है और ना ही डरना है। हम लोग क्या होता है, जैसे कि मैं सारे प्रीवियस एपिसोड्स में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हुए आ रहा हूँ कि जो भी परिस्थिति होती है उसको नॉन जजमेंटल भाव से देखना बहुत ज़रूरी है, उसको नॉन जजमेंटल एलिमेंट से देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वो परिस्थिति को नॉन जजमेंटल भाव से देखते हो, तब आप उसके डेप्थ तक पहुँचते हो। आपको समझ में आता है कि ये परिस्थिति पैदा कहाँ से हो रही है और ये परिस्थिति के पैदा होने का कारण क्या है। तो कोई भी परिस्थिति होगी दोस्तों, उसको नॉन जजमेंटल एलिमेंट से देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं ये परिस्थिति में फंसा हूँ जहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को प्रमोशन के लिए फ़ंड गैदर करना है और प्रमोशन के लिए फ़ंड से ज़्यादा स्ट्रैटेजी गैदर करनी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर हमारा प्रोडक्ट हमारे टारगेट कस्टमर तक नहीं पहुँचता है तो उसके बिकने के चांसेस बहुत कम है। अभी आप लोगों क्या करोगे कि अगर मैंने रैंडम डिसीजन ले लिया और कहीं भी इसको प्रमोशन कर दिया और बाद में फिर मेरे को पता चला कि यार मैंने तो पैसा इन्वेस्टमेंट किया प्रमोशन पे, लेकिन फिर भी लीड जनरेट नहीं हुई या फिर लोगों ने मेरी फिल्म देखी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आपका जो टारगेट कस्टमर है, वो कहाँ है, उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और वो ढूंढ के फिर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये करोगे, ऐसे एंगल में अपने स्टेप्स उठाओगे, तो आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस ज़्यादा है, आपके बिलियनर बनने के चांसेस ज़्यादा है। तो यही चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मेरी जो फिल्म है इसका टारगेट ऑडियंस कहाँ है और मैं क्या क्या चीज़ें करूँ जिसकी वजह से मैं मेरे टारगेट ऑडियंस तक पहुँच सकूँ और फिर उनको ये कम्युनिकेट कर सकूँ कि मैंने ये फ़िल्म बनाई है और इस फिल्म के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों तक मैं रीच आउट होना चाहता हूँ। तो अभी मेरी कहानी यहाँ तक पहुँची है दोस्तों। बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी है। तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले मिलियन व्यू का काम होल्ड पे रखा दोस्तों, क्योंकि अभी मनी का फ्री फ्लो आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मेरे क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स है उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, ताकि जल्दी जल्दी मेरे जो प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में वो कंप्लीट हो सके और वहाँ से जो मनी है, जो मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट से जो पैसा आता है, वो पैसा मैं मेरे पैशन पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी जो लाइफ होगी वो 2 ट्रैक पे जाएगी। 2 ट्रैक पे मतलब एक जहाँ पे आपका जो पैशन है, जो आपको दिल में आती है, आवाज़ आती है कि यार मेरे को ये बनना है, मेरे को पेंटर बनना है, मेरे को सिंगर बनना है, फिल्म मेकर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ भी होगा। एंड ऑफ द डे आपके मन में ये आवाज़ आती होगी यार मेरे को ये बनना है। तो जब आपको ये एक सेल्फ कम्युनिकेशन आता है, तब आपको 2 ट्रैक में चलना है। 2 ट्रैक क्यों? एक ट्रैक जहाँ से आपको पैसे आते रहेंगे। अभी जैसे मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, अब ये फिल्म बनाने के लिए मेरे को पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं पैरेलली दूसरे सेक्टर में जाके काम कर रहा हूँ, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, ताकि वहाँ से मैं काम भी सीख सकूँ और मेरे को पैसा भी आ सके और वो वहाँ से पैसे बचा के मैं यहाँ पे मेरे पैशन पे फ्यूल इन कर सकूँ। तो दोस्तों ये 2 ट्रैक पे जाना है। अगर आप सिर्फ पैशन के पीछे भागोगे ब्लाइंडली कि यार मैं पैशन के पीछे भागते जाऊँ फिर मैं पैसा कमाऊँगा, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है दोस्तों। या फिर आप अभी दूसरे ट्रैक में गए कि यार मैं सिर्फ क्लाइंट प्रोजेक्ट करते जाऊँ या फिर मैं जॉब करते जाऊँ, एक दिन मेरे को चांस मिलेगा मेरे पैशन पे काम करने का, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं दोस्तों। तो वो सारी चीज़ें तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही बड़ी लर्निंग है दोस्तों। और क्योंकि आप लोग मेरी ये पूरी जर्नी देख रहे हो, मैं फुल फ्लेज मेरे पैशन पे काम नहीं कर सकता हूँ। अभी मैंने
लास्ट 2-3 महीना 3 महीना 3 साढ़े 3 महीना काम किया, लेकिन अभी फिर से मेरे को बैक टू क्लाइंट प्रोजेक्ट पर जाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब मैंने जो इसकी जर्नी स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग 2-3 महीना हॉस्पिटल्स में गया, मैं प्रमोशन मार्केटिंग की, वहाँ से फिर एक 10-15 प्रोजेक्ट आए, फिर वहाँ से जो पैसा आया वो पैसा फिर मिलियन व्यू में डाला। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहना पड़ेगा दोस्तों। कभी पैशन पे काम करना है, कभी आपको अपने जो क्लाइंट प्रोजेक्ट है उस पर काम करना है, और यहाँ पे एकदम शांत रहना है दोस्तों, क्योंकि सच्चाई आप मार्केट की अभी देख चुके हो कि क्लाइंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं या फिर जॉब होते हैं, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है, और डिपेंडेंसी रहती है यार कि वो सामने वाला डिसीजन लेगा तब जाके अपनी ग्रोथ होगी। अभी मेरे साथ होता है, मेरे को क्लाइंट प्रोजेक्ट आते हैं, मेरे को 5-5 दिन 10-10 दिन वेट करना पड़ता है, और जो पेमेंट होता है उसके लिए 1-1 महीना 2-2 महीना वेट करना होता है। और अभी जो आप लोग मेरी ये सीरीज़ रेगुलरली देखते हुए आ रहे हो, मैंने क्लाइंट प्रोजेक्ट किए दोस्तों, मैं अपफ्रंट ग्राउंड रियलिटी बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। मेरे को 3 महीने 4-4 महीने के बाद पेमेंट आता है। डेली क्लाइंट के पास जाना पड़ता है और बोलता है फंड रिलीज़ कर दो, फंड रिलीज़ कर दो। लोग घुमाते रहते हैं, लेकिन पैसा टाइम पे रिलीज़ नहीं होता। तो ये जो एक्सपीरियंसेस है मेरे दोस्तों, ये एक्सपीरियंस की वजह से मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। जो काम में आपको खुशी मिलती है उसमें अपना प्रोडक्ट बनाओ, सर्विस बनाओ, स्किल सेट बनाओ, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होगी। और जब डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होगी दोस्तों, तो फिर आप आसानी से फास्ट डिसीजन ले सकते हो। लेकिन वो डिसीजन मेकिंग को फ्यूल इन करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से लाएगा? पैरेलली बिजनेस करो या फिर जॉब करो, और वहाँ से जो भी पैसा होगा वो यहाँ पे पैशन पे डालते रहो। तो ये दो चीज़ें करनी होगी। अगर ये सारी चीज़ों को डिटेल में समझना है दोस्तों, एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी होती है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की बहुत सारी बुक हैं ऑनलाइन। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या है, आप उसके बारे में पढ़िए। सिंपल भाषा में अगर मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहूँ कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे अब आपका जो स्किल सेट है उसकी दूसरे सेक्टर में डिमांड है। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने पहले भी एपिसोड में ये बताया कि अभी जैसे मेरे को फिल्म मेकर बनना है, मेरा इंटरेस्ट है फीचर फिल्म बनाना, लेकिन मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है, उतना साधन नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना स्किल सेट नहीं है कि मैं जाके फुल टाइम फीचर फिल्म कर सकूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लू ओशन थ्योरी अडॉप्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे स्किल सेट की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कौन से सेक्टर में ज़रूरत है, और कौन से डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, कौन से क्लाइंट है जिनको मेरे स्किल सेट की ज़रूरत है। अब मैं प्रोडक्ट्स के लिए भी फिल्म बना सकता हूँ, किसी कॉर्पोरेट कंपनी का इंट्रोडक्शन वीडियो बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कैसे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ सेम पैशन पे। ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म मेकिंग छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, बट प्रोडक्ट कुछ और बना रहा हूँ। तो आपको भी यही देखना पड़ेगा। जैसे आप सभी लोगों का किसी काम में पैशन होगा, लेकिन आप जॉब में फंसे हुए, आप नहीं छोड़ रहे हो, तो ये सेम स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी है दोस्तों। आपको देखना है कि आपका जो स्किल सेट है वो दूसरी जगह पे कहाँ पे अप्लाई करके आप क्विक मनी कमा सकते हो, और पैसे कमा के उसको कैसे अपने पैशन पे डाल सकते हो दोस्तों। तो ये तरीका है दोस्तों, ये दोनों ट्रैक का चलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और वो दोनों ट्रैक पे चलने की वजह से बहुत डिले हो रहा है दोस्तों, लेकिन चीज़ें बहुत धीरे धीरे जा रही है। ऑब्वियसली पैसा है नहीं, खुद का पैसा मैं डाल के कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं एक जर्नी पे निकला हुआ हूँ दोस्तों, जहाँ पे मेरे को बिलियनर बनना है। और मैं क्यों बन रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यार कि इंडिया में तुम बिलियनर बन सकते हो, और मैं फुल एफर्ट डाल रहा हूँ दोस्तों, ताकि इस वीडियो एपिसोड्स के ये सीरीज़ के माध्यम से आप सभी को एक मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो पूरे सारे एक्सपीरियंसेस ईमानदारी से आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को आप सभी लोगों के साथ शेयर करना था। तो ये सारी जर्नी में पैरेलली बहुत सारे आइडियाज़ भी सोचते जा रहा हूँ कि, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब आप ये पोजीशन पे पहुँचोगे तो आपको गिव अप देने का थॉट आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार गिव अप दे देता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा ख़त्म होते जा रहा है, मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ना बीवी सपोर्ट कर रही है, ना दोस्त सपोर्ट कर रहा है, ना ऑफिस में कोलीग सपोर्ट कर रहे हैं। ये सोलो जर्नी है दोस्तों, ये बहुत सोलो जर्नी है, और ये सोलो जर्नी में इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट दोस्तों। आप अपने आप से कैसे बातचीत करते हो। मैं कितना भी मोटिवेशन दे दूँ दोस्तों, मैं कितनी भी वीडियोस बना लूँ, या फिर यूट्यूब पे कितना भी ज्ञान की बातें देख लो, या फिर कितना भी मोटिवेशन देख लो दोस्तों, एंड ऑफ द डे आपका सेल्फ कम्युनिकेशन मायने रखता है। आप अपने आप से कैसे बातचीत करते हो वो बहुत मायने रखती है दोस्तों। सेल्फ कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसी जो परिस्थितियाँ होती है दोस्तों, यहाँ पे चरित्र बनता है, आपका कैरेक्टर बनता है। ऐसी परिस्थिति, टफ से टफ सिचुएशन पे आप कैसे डिसीजन लेते हो और कैसे खड़े रहते हो अपनी जो विज़न है बिलियनर बनने की, ये बहुत मायने रखती है दोस्तों।
और ये जो बिलियनर बनने की जर्नी में दोस्तों, यहाँ पे ऐसी कठिन से कठिन सिचुएशन आएगी। लाइफ इज़ नॉट इजी। आप ये मत सोच के रखो कि यार आपका कोई जेन्युइनली हाथ पकड़ने आएगा, आपको सहानुभूति जी जाएगी कि ओ बेचारे को ये कर रहा है, बेचारा वो कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। ये सच्चाई को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे आप लोगों के लिए अच्छा है दोस्तों। तो मेरे साथ भी अभी यही हो रहा है कि एक सोलो बैटल जा रहा हूँ, और अभी मैं मेंटली फिक्स हो जाऊँगा कि यार परिस्थिति कैसे भी हो, परिस्थितियाँ या फिर सिचुएशन डिसाइड नहीं करे कि अंशुल सिन्हा कौन है। अंशुल सिन्हा डिसाइड करता है कि इन परिस्थितियों के सामने मैं कैसे खड़ा रहूँगा। ये एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आपको परिस्थितियाँ हर एंगल से काटेगी। आपके घर के एंगल से काटेगी, आपके रिलेशनशिप के एंगल से काटेगी। आपको दोस्त अच्छे नहीं मिल रहे होंगे, आपको गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं मिल रही होगी, आपको कोई बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं मिल रहा होगा, आपके हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छा नहीं होगा, आपका हस्बैंड आपको समझ नहीं रहा होगा, आपकी वाइफ आपकी समझ नहीं रहेगी। आप बहुत कोशिश कर रहे रहोगे कि यार लोगों के आसपास के लोगों को मैं समझाऊं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को किस काम में खुशी मिलती है, लेकिन आपको कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। वहाँ पर क्या होती है, पूरी सोलो बैटल होती है। और अपने आप पे विश्वास करना है दोस्तों, क्योंकि जब आप बिलियनर बन जाओगे तब देखना यही सारे लोग हैं जो आपके पीछे भाग के आएंगे दोस्तों। तब आप अपना बताना एटीट्यूड, उनसे पूछना कि भाई जब हमको ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे जब मेरे को ज़रूरत थी, मैं रात में अकेला था या फिर स्ट्रगल कर रहा था, मार्केटिंग कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था पैसे कैसे कमाऊँ, किसी का सपोर्ट नहीं था। ये सारे लोग भाग के आएंगे दोस्तों, आप लोग देखना। बस अभी ये एक चैलेंजिंग फेज़ है दोस्तों, ये एक चैलेंजिंग फेज़ है जहाँ पे आपकी जो सोलो बैटल है आपको इंडिविजुअली फ़ाइट करनी है दोस्तों, और फाइट करके इसमें से निकलना है दोस्तों। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ये जर्नी पे सीख रहा हूँ दोस्तों, कि डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जो जर्नी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जर्नी में कैसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कोई अच्छे लोग भी जुड़ेंगे, कोई बुरे लोग भी जुड़ेंगे, कोई आपको हर हर कदम पे लेसन सिखाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जर्नी को कंटिन्यू करना। आप रो के टूट के हताश हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा, क्या हो रहा है आपके साथ, आप गिर पड़ोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि उठना कैसे है, कमबैक कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को उठाना है दोस्तों। जब आप रोओगे, हताश होकर बैठ जाओगे, आपको खुद उठाना पड़ेगा, आपको अपने हाथ को खुद पकड़ना है दोस्तों। इस बिलियनर बनने की जर्नी में पैसा डूबेगा दोस्तों, लेकिन अच्छा है ना दोस्तों, अभी डूबेगा। फेलियर देखोगे तो जितना जल्दी लाइफ में फेलियर को देखोगे दोस्तों उतना अच्छा है, क्योंकि कल को ये फेलियर आपको 40 साल में 50 साल में जाकर आएगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी दोस्तों, तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी लाइफ में फेलियर देखो, आपको झटके लगे, आप जूते खाओ, मार्केट में जाओ, आप देखो मार्केट की रियलिटी क्या है, दुनिया की सच्चाई क्या है। आप बाहर जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो ये होलिस्टिक थॉट प्रोसेस होना चाहिए दोस्तों, ये होलिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए। जितने भी यंगस्टर्स हैं पूरी कंट्री के, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पर निकलें, और जितना हो सके हम लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए दोस्तों। तो अभी देखिए मैंने हिम्मत दिखाई दोस्तों, मैंने हिम्मत दिखाई। मेरा ये जो स्टार्टअप जर्नी चल रही है, ये मेरा 6th ईयर की जर्नी है। मैंने बहुत सारे लोगों को नौकरी दी दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को सपने देखने का मौका दिया मेरे करियर के माध्यम से। तो ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो मेरे ना गिव अप देने से चीज़ें यहाँ तक पहुँची दोस्तों। तो इमेजिन करें कि जितने में अपने कंट्री में यंगस्टर है वो थोड़ी हिम्मत दिखाएं और जॉब से बाहर निकले या फिर छोटे बिजनेस से बाहर निकले, तो हम लोग एक बहुत अच्छे डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कौन सी भी परिस्थिति में फंस रहा हूँ, तो मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि मैं पहले देख रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बुक्स रीड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप डायरेक्टली रैंडम एक्शन लोगे तो आपको फेल होगा ही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि किताबें पढ़ना। अब किताबें क्यों पढ़ना, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं दोस्तों, उस रास्ते से ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग गुजर चुके हैं। तो उनको जब फेलियर आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी एडॉप्ट की उन सारी परिस्थितियों से ओवरकम करने के लिए। इसलिए हमें बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी एल्बर्ट सैवियो की बुक पढ़ रहा हूँ दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बहुत बड़े प्रोडक्ट मैनेजर हैं, और उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ इंप्लीमेंट की। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज़ मैं यहाँ पे मिलियन व्यू के प्रमोशन स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में चलेगी, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आपका प्रोडक्ट मेकिंग शुरू हो जाता है, आपको प्रमोशन पैरेलली करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रमोशन पैरेलली नहीं करोगे दोस्तों, तो लोगों को पता कैसा चलेगा कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है। लोग क्या करते हैं ना,
मार्केटिंग नहीं करते हैं, प्रमोशन नहीं करते हैं और बोलते हैं कि यार मैं तो मेरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मैं प्रमोशन करूं, मैं मार्केटिंग करूं, लाखों करोड़ों लोगों को जाकर कम्युनिकेट करूं। और हार कब मारना दोस्तों मालूम? जब पूरा भारत 150 करोड़ लोग आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना, तब जाके भैंचोद हार मारना। लेकिन तब तक आपके पास उम्मीद है कि यार मैं सबको जाके बोलूँगा कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, पूरी ईमानदारी से मैंने ये प्रोडक्ट बनाना है और मेरा प्रोडक्ट जेन्युइनली समाज में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। मैंने कोई फेक चीज़ें नहीं यूज़ करी, मैंने कोई गलत तरीका अडॉप्ट नहीं करा इस प्रोडक्ट को बनाने में। मैंने पूरी ईमानदारी से, मैंने पूरी सच्चाई से मेरा प्रोडक्ट बनाया। तो ये जाकर आपको पूरे भारत को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अभी हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन एरा में जी रहे हैं दोस्तों। तो जो सिमन किपोस की जो स्टडी है उसमें वो मेजॉरिटी ये बता रहा है कि अभी जो ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा जो पब्लिक है वो है फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब। यहाँ अगर आप रेगुलरली एड्स रन करोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में और कम्युनिकेट करते जाओगे कि यार मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चलेगा कि यार एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो लॉन्च होने वाला है, जो आ रहा है। अवेयरनेस क्रिएट होगी, एक डिज़ायर क्रिएट होगी। तो मार्केटिंग में एक सिंपल मॉडल होता है दोस्तों, AIDA मॉडल। अब AIDA मॉडल का मतलब ये होता है कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। पीछे एपिसोड में भी बोला है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। आपको अपने प्रोडक्ट की सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी है, फिर लोगों को इंटरेस्ट आएगा और लोग तभी आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे जब उनमें डिज़ायर क्रिएट होगी। तो आप पीछे के एपिसोड देखना दोस्तों, मैंने AIDA मॉडल के बारे में क्लियरली बोला है। AIDA मॉडल के बारे में आप लोग ऑनलाइन गूगल में भी पढ़ सकते हो। जब तक आप अपने कस्टमर के अंदर डिज़ायर नहीं क्रिएट करोगे दोस्तों, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है। तो आपकी जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी होगी दोस्तों, वो आपके टारगेट मार्केट के हिसाब से आपको डिज़ाइन करनी है। आपका जो टारगेट कस्टमर है, जो आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला है, उसके हिसाब से आपको प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आपने रैंडम डिसीजन ले लिया कि यार मैं कुछ भी बना दूंगा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में, मेजॉरिटी टाइम क्या होता है मालूम? सबसे बड़ा डिजास्टर क्या होता है मालूम? पीपल एंड अप कम्युनिकेटिंग अबाउट द फीचर ऑफ देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। लोग क्या बोलते हैं, देखो मेरा प्रोडक्ट आपके लिए ये कर सकता है, मैंने ये डाला, मैंने वो डाला, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। नहीं, आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदा। आपने वर्ल्ड क्लास चीज़ें डाली होंगी अपने प्रोडक्ट को बनाने में, वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग की होगी, और आप बाहर जाके आप कम्युनिकेट करोगे कि ऐसा बना वैसा बना, तो नहीं होने वाला दोस्तों। आपको कम्युनिकेट करना है कि आपको कस्टमर को बोलना है कि आपका प्रोडक्ट आपके टारगेट कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। ये चीज़, ये एक पॉइंट पे आपको पूरी आपकी जो प्रमोशनल कैंपेन होगी दोस्तों, ये एक पॉइंट पे आपकी पूरी प्रमोशनल कैंपेन बनेगी दोस्तों। तो ये एक पॉइंट पे जब आप प्रमोशनल कैंपेन पूरी आप अपनी प्रमोशनल कैंपेन जब आप पूरी डिज़ाइन करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर होता क्या मालूम? सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये होता है कि वो आपका जो कस्टमर होगा, आपका जो टारगेट कस्टमर होगा, उसके अंदर डिज़ायर क्रिएट करता है। उसमें वो डिज़ायर क्रिएट करता है और उसमें एक इच्छा जगाता है कि यार हाँ, मेरे को ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, मेरे को समझना चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या है। और फिर जब उसको लगेगा कि यार हाँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो फिर मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये प्रोडक्ट लेना चाहिए मेरे को। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। प्रमोशन और मार्केटिंग पे आपको यही ध्यान देना है, सामने वाले को महसूस करवाना है कि आपकी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया। ये सिंपल तरीका है दोस्तों, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझोगे दोस्तों और रैंडम एक्शन ले लोगे कि यार रेडियो में ऐड चला देते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड चला देते हैं, यहाँ चला देते हैं, वहाँ चला देते हैं, नहीं, आपका प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है। आपको सोच समझ कर एक्शन लेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे दोस्तों, तो आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। अभी जो सक्सेस रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी का रेट कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ दोस्तों। सिंपल भाषा में ये है कि देखो कि कहाँ लोग तकलीफ़ में, अपने दिल से सोचो यार। ऐसा कोई मैथमेटिक्स में सब ठीक है, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जहाँ पे लोग तकलीफ़ में है ना दोस्तों, उनकी समस्या को दिल से समझो और कनेक्ट करो यार, और कनेक्ट करो और उनको बोलो यार आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैंने प्रोडक्ट बनाया। और लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को अगर आप सॉल्व कर सकते हो, तो फिर आपको बिलियनर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। फिर तो आप शॉर्ट बिलियनर बनोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो अभी मैं कर रहा हूँ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में। और मेरा जब अभी शूटिंग 18 जून को ख़त्म हो गया था, मैंने 10 दिन, अभी जुलाई 1 तक 10 से 12 दिन सिर्फ
मैंने स्किल सेट को पॉलिश करा दोस्तों, मैं एक्शन पे जंप नहीं करा। आप लोग एक्साइट में अगर जंप कर जाओगे यार भाई भाई मेरा प्रोडक्ट बन गया मैं बेचने जा रहा हूँ, नहीं, आपको देखना पड़ेगा, प्रॉपर प्रमोशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्रॉपर देखना पड़ेगा कि यार मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कितने लोगों को मैं बेचने वाला हूँ, कौन से शहर में बेचने वाला हूँ। अभी जैसे मैंने देखा कि जो सीमेन कीपियोस की जो स्टडी है, मैंने देखा कि पॉपुलेशन मेजॉरिटी सेट ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है, तो मेरे को पता चला कि टायर 1 सिटीज़ होती है। टायर 1 सिटीज़ कौन से हो गए, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, कलकत्ता हो गया, अहमदाबाद हो गया। तो ये पूरे टायर 1 सिटीज़ है दोस्तों। ये टायर 1 सिटीज़ में मेरे को प्रमोशनल स्ट्रैटेजी मेरी करनी है। क्यों? क्योंकि ये टायर 1 सिटी में मेरे टारगेट कस्टमर है, पूरे इंडिया में मेरे टारगेट कस्टमर नहीं है। तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट कस्टमर कहाँ है। तो सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो इसको कंज्यूमर बिहेवियर भी कहा जाता है दोस्तों। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये होता है कि जब आपका जो प्रोडक्ट है, जब आपका जो टारगेट कस्टमर, जब आपका प्रोडक्ट जब खरीदने वाला होता है, तो वो सुबह उठ के करता क्या है, सुबह क्या करता है, आफ्टरनून को क्या करता है, इवनिंग को क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है, और देखना है कि आपको ये देखना है कि यार मेरा प्रोडक्ट कहाँ फिट होकर उसकी समस्या को सॉल्व कर रहा है। अब जैसे मैं मिलियन व्यू बना रहा हूँ, मिलियन व्यू जो प्रोडक्ट है उसका जन्म तब होता है जब आदमी अकेला फील होता है लाइफ में, जब वो लोनली फील होता है और उसको कोई सुनने वाला नहीं होता दोस्त, तब मिलियन व्यू कहानी का जन्म होता है, तब मिलियन व्यू कहानी होती है। और वहाँ पर ये जो फिल्म है दोस्तों वो बहुत स्ट्रांग खड़ी होती है, वो बहुत स्ट्रांग खड़ी होती है और फिर लोगों को बताती है कि यार तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, लिटरली हेवी सिगरेट पीना आजकल लोग शुरू कर दे रहे हैं, दारू पीना शुरू कर दे रहे हैं, आइसोलेशन में चले जा रहे हैं, पॉर्न का एक्सेस होते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब होती है दोस्तों तब आदमी बहुत अकेला फील होता है और यहाँ पे क्या करना है उनको समझ में नहीं आता। इस मोमेंट के लिए हम लोग ने मिलियन व्यू सिनेमा बनाई है दोस्तों। ये पॉइंट पे लोगों को नॉन जजमेंटली देखना बहुत ज़रूरी है, उनकी समस्या को समझना बहुत ज़रूरी है और उसको जड़ से कैसा तोड़ा जाए ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये फिल्म सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं है दोस्तों, जैसे कि मैं रिपीटेडली बोलते हुए आ रहा हूँ, ये जो फिल्म है ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए है दोस्तों। तो ये है मेरे प्रोडक्ट का और मेरे को पता है कि मेरे जो ऑडियंस है उनके साथ मैं कैसे कनेक्ट करूँ, कौन सा टाइम होगा जब मैं उनके साथ कनेक्ट करूँ। तो ये सारी अभी मेरी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनी नहीं है दोस्तों, मैं प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट बनाने वाला हूँ। ब्लूप्रिंट बना के फिर मैं देखूंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जब मेरा ब्लूप्रिंट बनेगा उसमें मेरे को क्लैरिटी क्या रहेगी यार कि ये जो फिल्म है मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, मेरा जो टारगेट कस्टमर है उनके लिए मैं बना रहा हूँ। ये टारगेट कस्टमर कौन है? जो अपने एडिक्शन को जस्टिफाई करते हैं। वो टारगेट कस्टमर की क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। आपका जो टारगेट कस्टमर होगा उसका ऐसा नाम देना पड़ेगा। अगर आप वो नाम नहीं दोगे कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। फिर आप एक रैंडमली लॉन्च कर दोगे, फिर बाद में पता चला प्रोडक्ट तो चला ही नहीं आपका, प्रोडक्ट तो बिका ही नहीं आपका। फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, टेंशन में आ जाओगे, यार इन्वेस्टमेंट डूब गया, इतने सारे लोगों को लगा के काम पे लगाया हम लोगों ने, पैसा नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। फिर से टेंशन, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर क्या होगा, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, ख़त्म। आपने गिव अप दे दिया, आप फिर से जॉब पे चले जाओगे, आप फिर से बिज़नेस में चले जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि दोस्तों आप फिर से वो जॉब में जाओ या फिर उस छोटे बिज़नेस में जाओ जहाँ पर लोग आपको फंसा के रखे हुए। तो ये सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और कहीं भी फंसो, सीधा गूगल पे जाओ, बुक डाउनलोड करो। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करो दोस्तों और मंत्र चैंटिंग करो, ओम चैंटिंग करो, गायत्री मंत्र चैंटिंग करो, ये महामृत्युंजय। हमारी कंट्री का कल्चर इतना रिच, हिस्ट्री इतनी रिच है दोस्तों। ये जब आप मंत्रा चैंटिंग करते हो ना, ये मंत्रा चैंटिंग इतने प्योर होते हैं ना दोस्तों, ये आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल देते हैं, टफ से टफ सिचुएशन से आपको बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। क्योंकि मेरे साथ हुआ है दोस्तों, मैंने मिराकल देखा है। मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया दोस्तों, मिलियन व्यू स्मूथ गया, हवन करवाया, 30 डेज का नॉन स्टॉप शेड्यूल हुआ दोस्तों, बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ। और अभी ऑब्वियसली पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बाकी है। तो अभी मेरे को पता नहीं है दोस्तों कि मेरी फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, या फिर मैं इस प्रोडक्ट को बेच के मैं बिलियनर बनूंगा नहीं बनूंगा। लेकिन एक क्लैरिटी कि मेरे जो एफर्ट होंगे ना, जो भी मैं कोशिश करने वाला हूँ उसमें मैं पूरी जान डाल दूंगा दोस्तों। फ्यूचर है क्या दोस्तों? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इज़ नथिंग बट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। आपका जो वर्तमान है, यहाँ पे जब आप एफर्ट डालोगे ये मल्टीप्लाई होकर आपका फ्यूचर बनेगा दोस्तों। हम लोग को क्या होती है, हम लोग को टेंशन होते रहता है, शिट कल पैसा नहीं आएगा, घर का लाइट कैसे भरूंगा, बच्चे की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा, माँ बाप के लिए दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फ्यूचर में जाके अपने आप को टेंशन में डाल देते हैं।
आपको क्या करना है, जो भी एफ़र्ट है वो आज डालना है दोस्तों, पूरी एफ़र्ट डालना है, और एफ़र्ट डाल के बस थोड़ा धीरज रखो दोस्तों। मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी मेरे को लगा था 6 महीने में हो जाएगी, लेकिन अब ये 1 ईयर की तरफ जा रही है दोस्तों। 18 सितंबर आने वाला है, जुलाई स्टार्ट हो गया है, अभी अगस्त होगा अगले महीने, फिर 18 सितंबर, आने वाले 2 महीने में मेरा 1 साल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं धीरज रख रहा हूँ दोस्तों, पेशेंस रख रहा हूँ, और जब भी मेरे पास पैसा ख़त्म हो रहा है मैं फिर से मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, करके जाके फिर से पैसा लाता हूँ, फिर से पैशन पे डालता हूँ। तो पिछले 1 साल से यही काम, पिछले 5 साल से चल रही है, लेकिन आप लोग ये वीडियो सीरीज़ देख रहे हो तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख रहे हो कि यार ये चीज़ें कैसे बन रही। और यही करना है दोस्तों, यही, जब तक आप बिलियनर नहीं बनते जाओगे तब तक यहाँ से मार्केट से पैसा उठाओ, कुछ भी करो, छोटा मोटा काम करो, लेकिन अपने सपने को, अपने पैशन को ज़िंदा रखो दोस्तों। वो सपने को और पैशन को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो लो फेस होगा, आपका जो डिप्रेशन फेस होगा, लोग आपको धोखा दे के भाग जाएंगे, तब ये आपका सपना है दोस्तों जो आपको ज़िंदा रखेगा, आपको एक उम्मीद देगा कि हाँ यार, शायद पूरी दुनिया मेरे से मेरे साथ नहीं है, या फिर मैं अकेला हूँ, लेकिन ये मेरा ड्रीम, मेरा ये सपना मेरे साथ है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है दोस्तों। और बहुत सारे लोग मिलेंगे दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दुनिया ख़राब ही है या फिर पूरे गलत लोग, बहुत अच्छे, मेरी इस जर्नी में मेरे को बहुत सारे अच्छे लोग मिले। मेरी जो टीम है, आप इंस्टाग्राम पे मेरी टीम की फ़ोटोज़ देखना दोस्तों, मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ यार मेरी टीम का। मेरे जो क्रू मेंबर थे यार, वो लोग मेरे लिए रात भर काम करें। वो लोग, मैं ऑब्वियसली मैं पीछे एपिसोड में क्या हूँ, मैंने आप लोगों को कहा है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है उसको कैसे डील करना है। तो वहाँ पे दे हैव लाइक वर्कड वेरी हार्ड फॉर मी दोस्तों, और मेरे को ऐसा लगता है मैंने कमाया है दोस्तों उन लोगों को। ऐसे ही नहीं लोग 18 घंटे, या फिर मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था, कम सैलरी दे रहा था, लेकिन वो कम सैलरी में भी यार दे हैव वर्क 18 आवर्स 19 आवर्स फॉर मी। तो पता नहीं दोस्तों, मैं वो एनर्जी से काम करता हूँ, और मैं ये सारी चीज़ों पे विश्वास रखता हूँ कि यार ये एनर्जीज होती है, और ये एनर्जीज जब आप अपनी टीम को दोगे, अपने आसपास के लोगों को दोगे, तो आप देखोगे यार कि जेन्युइनली लोग ईमानदारी से आपके साथ काम करना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों। और आज एक एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे लोगों के साथ आप रहते हो दोस्तों। ये बिलियनर बनने की जर्नी में सबसे पहले आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है, आपका बॉयफ्रेंड कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं, कोई भी होगा, कैसे लोगों के साथ, क्योंकि क्या होता है दोस्तों मालूम, जब आप गलत लोगों के साथ रहते हो, अभी मैं आपको बोलता हूँ क्या होता है, आप दिन भर मेहनत कर रहे हो, आपके मन में चल रहा है बिलियनर बनना है, मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है, बहुत मेहनत करते हैं, आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, हार जाओगे, क्योंकि इतने झटके मिलेंगे, फेलियर की तो लाइन लगने वाली है दोस्तों, फेलियर्स की तो लाइन लगने वाली है, और पैसा तो डूबने वाला है, भर भर के डूबने वाला है। मेरा गया दोस्तों, अभी मैंने बहुत पैसा, आपने देखा था स्टार्टिंग में 4-5 लाख डूबाए, फिर अभी मिलियन व्यू में इतना सारा पैसा डाला, यहाँ से उठा रहा हूँ, वहाँ से डाल रहा हूँ, यहाँ उठा रहा हूँ, वहाँ डाल रहा हूँ, तो हेवी अमाउंट का पैसा भी डूबेगा। तब ये जो मोमेंट है ना दोस्तों, तब आपको जेन्यून एक बंदा चाहिए, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर होगा, चाहे वह दोस्त होगा, चाहे वो माँ बाप होंगे, कोई भी होंगे, आपको आपकी लाइफ में वो एक जेन्यून इंसान चाहिए दोस्तों, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए कि आप जब रात को जाओ, या फिर पूरी दुनिया से हारने के बाद जब वो इस इंसान के पास जाओ, तब आपको पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए दोस्तों, तब आपको पीस ऑफ माइंड लेना चाहिए। और अगर होता क्या है दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जर्नी से गुजर रहा हूँ दोस्तों, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो अभी मैं क्या होता हूँ यहाँ पे, डेंजरस चीज़ क्या होगी, समझ लीजिए कि आपको वो जेन्यून बंदा या लड़का या लड़की मिल गया, जहाँ पे आप चाहते हो कि यार मैं मेरा पेन पॉइंट यहाँ पे शेयर करूँ, और ये शायद बंदा मेरे को समझने की कोशिश करेगा, या फिर ये लड़की मेरे को समझने की कोशिश करेगी। लेकिन होता क्या है दोस्तों, 1 दिन 2 दिन आप वेट करते हो, यार ये समझेगा, बाद में क्या पता चला कि वही लड़का या वही लड़की ने धोखा दे दिया, चाहे या फिर वो आपका दोस्त होगा, या फिर आपका बहुत ही करीबी होगा, जहाँ पे आपको लगता था यार क्या मैं ये बंदा या ये बंदी के साथ ना मैं कंफर्टेबल हूँ, और मैं ना मेरा पूरा पेन पॉइंट मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ यार क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं मेरे को इस बिलियनर बनने की जर्नी में, और ये लड़के या लड़की को ना मैं बोल सकता हूँ। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आप सोचते हो कि यार ये मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, आप वेट करते हो, आप सुबह से वेट करते हो कि यार रात का 9 बजे का 10 बजे का मैं जाऊँगा, ये बंदे के साथ कॉल करूँगा, या फिर मैं बात करूँगा, मैं टाइम स्पेंड करूँगा, तो मेरे को फिर से हिम्मत मिलेगी, मेरे को फिर से कल जीवन में लड़ने की, मेरी लाइफ से बैटल करने की मेरे को हिम्मत मिलेगी। लेकिन होता क्या है,
आप पूरे एक्साइटमेंट से जाते हो, वो बंदा क्या बोलता है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं आज बात नहीं करूँगा, या फिर मेरे को किसी और से मिलने जाना है, या फिर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं कल बात करता हूँ। तो क्या होता है दोस्तों, आपकी हिम्मत टूट जाती है। आप पूरी एक्साइटमेंट से सोचते हो कि यार ये बंदा, ये इंसान मेरे से बात करना चाहिए। मैं दिन भर वेट कर रहा था कि कब रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और मैं जाकर बात करूँ, लेकिन होता क्या। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा दोस्तों। 4-5 दिन आप अच्छा बात करते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा पीस ऑफ माइंड है, और आप पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हो, ऐसे होगा वैसा। और ऑब्वियसली आप वो बंदे के लिए भी सोचते हो, चाहे वो लड़का होगा, लड़की होगी, कुछ भी होगा, और आप उसके लिए सोचते हो। और फिर होता क्या, जब आप सोचते हो और आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है, और वहाँ पर आप मेल्ट हो जाते हो, और वहाँ पर जाकर आप खड़े हो जाते हो, और आपको लगता है यार ये इंसान ना मेरे साथ जेन्युइनली खड़ा होगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगा। देखो सामने वाला दिमाग लगा रहा है या दिल लगा रहा है। अगर दिमाग लगा के आपको सुन रहा है और देख रहा है कि यार मेरा इससे मतलब निकलेगा तो मैं बात करूँगा, क्योंकि बहुत डेंजरस मैनिपुलेशंस होते हैं दोस्तों। आपके आसपास बहुत सारे मैनिपुलेशंस होंगे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, मैनिपुलेट करके देख रहे हैं कि यार मेरा इससे मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा, और जिस दिन मेरा मतलब निकला मैं इसको छोड़ के भाग जाऊँगा या फिर छोड़ के भाग जाऊँगी। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी, ये माइंडसेट के लोग आपके आसपास रहेंगे दोस्त। और आपको ऑब्वियसली यार एक इंसान हो, एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें वो सॉफ्ट करना चाहिए कि यार हमारी कोई समस्या को सुने, हमारी कोई परिस्थिति को सुने, हमारे पेन पॉइंट को सुने, हमारे दर्द को सुने। तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान सही है, लेकिन वो इंसान सही नहीं होता दोस्तों, वही भैंचोद सांप के जैसा बन जाता है वो। तो क्या होता है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, दोस्त है, ऑफिस में कोलीग है, जो आप आपके साथ आपके डेड मोमेंट पे खड़ा हुआ है, आपके पेन पॉइंट को सुन रहा है, लेकिन जब टाइम आता है, जब मेन टाइम आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वो इंसान की ज़रूरत होती है, और वो वहाँ से एस्केप हो जाता है, और वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को तो कुछ काम है, और वो फिर आपको तड़पाने लग जाता है। आपको उसको पता है, वो इंसान को पता है कि उसको आपकी कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और जब उसको पता चल जाता है कि यार ये तो अब मेरे पे डिपेंडेंट होते जा रहा है और इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ पे फिर वो माइंड गेम खेलने लग जाता है दोस्तों, वहाँ पे वो दिमाग लगाने लग जाता है। तो बहुत ज़रूरी होता है ऐसे इंसान लोगों को टेस्ट करना। जब आपको पता चलेगा कि यार इसने ऐसा किया मेरे साथ, मेरे को मैनिपुलेट किया, तब उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप देखो क्या ये जेन्युइनली ऐसा कर रहा है, और जब पता चल जाए कि यार ये तो धोखा दे रहा है, इमीडिएटली पीछे हट जाने का दोस्तों, इमीडिएटली पीछे हट जाना, कुछ भी नहीं बोलने का। आप बोलोगे रिश्ता ख़राब करोगे अपना, फालतू की बैटल लड़के बकचोदी करके कुछ भी होने वाला है नहीं दोस्तों, कुछ भी मिलने वाला है। सिंपल पीछे स्टेप बैक हो जाओ, नेचर पे विश्वास करो दोस्तों, सारी एनर्जीज, भगवान आपके साथ है दोस्तों। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से निकले हुए हो इस जर्नी में, ईमानदारी से चाहते हो कि आपके लोग, आसपास के लोगों का भला हो, एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करो, पूरी कंट्री का भला हो, तो सारी भगवान, पूरी कायनात आपके साथ काम करेगी दोस्तों। ऊपर वाले पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, जीसस क्राइस्ट पे छोड़ दो, लेट देम टेक केयर। जिस दिन लेकिन आपको पता चल गया कि ये इंसान मेरे को धोखा दे रहा है, मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है, मेरे को चीट कर रहा है, और मेरे सॉफ्ट कॉर्नर में एंट्री मार के, मेरे पेन पॉइंट पे एंट्री मार के, मेरे को डिपेंडेंट बना के फिर मेरे साथ गेम कर रहा है, इमीडिएट एग्जिट दोस्तों। अगर आप, मैं, मुश्किल है दोस्तों, बोलना बहुत आसान है, मैं तो अभी बोल रहा हूँ, लेकिन मुश्किल इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको वो इंसान की लत लग जाती है, आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं ये मेरा जो टफ सिचुएशन है वहाँ पे ये एटलीस्ट ये मेरे को जेन्युइनली सुन रहा था, ये मेरे पेन पॉइंट को सुन रहा था, ये मेरी तकलीफ़ को सुन रहा था। तो आप क्या करते हो, मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या होता है, आप पैसे स्पेंड करना शुरू कर दोगे। आप बोलोगे कि चल यार मैं तेरे को होटल पे लेके चलता हूँ, चल यार तेरा प्रॉब्लम क्या है बोल, मैं तेरा समस्याओं, तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो आप वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने लग जाते हो उसके ऊपर। बाद में पता चलता है कि वो एडवांटेज उठाते जा रहा है, और वो साइलेंट हो जा रहा है, और वो फिर सिर्फ देख रहा है कि यार मेरी तो ज़रूरतें पूरी होती जा रही है और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो देखता है कि हाँ यार ये मेरी ज़रूरतें पूरी करते जा रहा है।
तो चीज़ें वो डेंजरस लेवल पे चले जाती है दोस्तों। लोगों को आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बहुत अच्छी तरीके से मालूम है दोस्तों। ये सारे मैनिपुलेशंस होते हैं दोस्तों। हम लोग क्या ना बेंचो भोले इंसान हैं। अपने को कोई लगता है कि भाई हमसे कोई प्यार से दिल से अच्छी बात कर ले, हम तो पूरा बेंचो दिल ही लौटा देते हैं। भाई लो तुमने तो जीत लिया हमको। अच्छी चीज़ होती है दोस्तों, लेकिन संभल के चलना होता है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए दोस्तों, इसलिए पूरी सारे एक्सपीरियंसेस ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोग बिलियनर बनो और ये सारे भसड़ से बाहर निकलो। तो कमिंग बैक टू दैट, तो क्या होता है दोस्तों, जो भी इंसान होगा जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान की मेरे को ये मोमेंट पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये रात का टाइम पे या फिर दिन के टाइम पे मेरे को इसका कॉल भी आ जाता या फिर एक मैसेज भी आ जाता, तो एक हिम्मत मिलती थी, एक हिम्मत मिलेगी मेरे को। लेकिन होता क्या है कि वो जो इंसान है उसका ध्यान कहीं और है, और वो आपके पास तभी आएगा जब उसकी ज़रूरत सेटिस्फाई होगी, और अगर उसकी ज़रूरत सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो आपके पास नहीं आने वाला। या फिर वो ऐसा करेगा कि वो थोड़ा सिंपैथी बताएगा, वो थोड़ा रोएगा और आपको दिखाएगा कि यार मेरी ये ज़रूरत है, तुम इसको फुलफ़िल करो। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं फुलफ़िल करता हूँ, और फिर आप उसके साथ कनेक्ट होने लग जाओगे। और जब कनेक्ट होने लग जाओगे वहाँ पर आप डिपेंडेंट बनते जाओगे। आपको ऐसा लगेगा यार मेरा पेन पॉइंट सुन रहा है, मेरा दुख दर्द सुन रहा है, लेकिन वो इसलिए सुन रहा था क्योंकि उसकी ज़रूरत पूरी होनी थी, उसको अपनी ज़रूरत पूरी कंप्लीट करनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। जैसे ही उसका मतलब निकला या फिर मतलब निकलेगा, वो तब तक ही रुकेगा आपके साथ, वो पर्टिकुलर मोमेंट तक ही रुकेगा। जिस दिन उसका वो मतलब पूरा निकल गया, ही और शी विल इमीडिएटली एग्जिट, और आप लोग फिर पपेट बनते जाओगे। और आपका क्या होगा, जो बिलियनर जो बनने की जर्नी है उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, उससे आप भटक जाओगे दोस्तों। तो आपने तो पूरी शिद्दत से काम किया, आपने 10 दिन 20 दिन, आप बिलियनर बनने की जर्नी से डिस्ट्रैक्ट हो के आप वो इंसान के लिए कुछ करने के लिए चले जाते हो कि यार उसकी ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बट लेकिन होता क्या, धोखा दे दिया उसने और आपका टाइम एग्जॉस्ट हो गया। आपका जो जर्नी था, जो बिलियनर बनने का जो सपना था, उससे आप भटक गए। बाद में पता चला शिट यार क्या हो गया, मैं वो सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढने के चक्कर में मैंने गलत इंसान पे टाइम वेस्ट कर दिया, गलत इंसान पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है। और होती है यार ये गलतियाँ होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग परफेक्ट हैं, हम लोग को मिलेंगे दोस्तों। ये जो बिलियनर बनने की जर्नी में है ना, ये सारे लोग मिलेंगे दोस्तों आपको। जो मेरे एक्सपीरियंसेस में हो रहा है, मैं श्योर शॉट हूँ आपको धोखे देने वाले मिलेंगे, चीट करने वाले मिलेंगे, सिर्फ पैसा काटने वाले, पैसे से खाने वाले, भाई इसके पास तो पैसा है, खाओ 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 इसको, वैसे लोग मिलेंगे। लेकिन अपने को रुकना नहीं है दोस्तों, हमको देखना है। ये खुशी है दोस्तों, ये आप देखोगे कि यार इंसानियत क्या लेवल तक गिर सकती है। लोग अपने ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे को कितना क्या क्या लेवल पे इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे ऐसे मिलेगी दोस्तों आपको, बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं दोस्तों इस बिलियनर की जर्नी पे, बहुत सारे लोग मिलने वाले। क्योंकि मेरी जर्नी एक्साइटेड होते जा रही है दोस्तों, डे बाय डे। मैंने 155 लोगों के साथ किया, देखा कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई विजन के लिए काम कर रहा है, कोई पैसे के लिए काम कर रहा है। उसके पहले मार्केटिंग की, 150 हॉस्पिटल्स गया, वहाँ पे देखा, जूते खाया, मार्केट कैसा चल रहा है, कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग। तो बहुत सारी देखी चीज़ें दोस्तों। ये लास्ट अभी 1 साल होने वाला है 18 सितंबर को, 2 महीने में। ये 1 सालों में बहुत सारी चीज़ें देखी। ऑब्वियसली मेरी स्टार्टअप जर्नी का ये 6th ईयर अभी चल रहा है। तो और ये सारी एक्सपीरियंसेस मैं ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार जो भी लोग बिलियनर बनते हैं या फिर अमीर बनते हैं या फिर ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करते। तो होता क्या है कि फिर हमको ऐसा लगता है कि यार इसके पास इतना पैसा कैसे आएगा, ये अमीर कैसे बन गया, हमको नहीं पता चलता। और वो फिर वो सीक्रेट शेयर नहीं करता, और फिर क्या होता है, ये जो अमीर और गरीब का जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। मैं जेन्यूनली चाहता हूँ कि इस कंट्री का बच्चा बच्चा बिलियनर बने दोस्तों। तो ये 2 पॉइंट आज के एपिसोड में शेयर करना था दोस्तों, कि कैसे फ्यूल इन करना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, प्रमोशन कैसे चलनी है। और जो लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, प्यार से मीठी मीठी बातें करके टेम्पररी आपके साथ रहते हैं और एग्जिट मार देते हैं, उनका काम होता है, तो वैसे लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, और कल के एपिसोड में फिर से मिलेंगे।
क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। इंटरेस्टिंग जर्नी होते जा रही है दोस्तों डे बाय डे। और प्रोडक्ट लॉन्च अभी बहुत नज़दीक है, शायद आने वाले 2-3 महीने में प्रोडक्ट मेरा मिलियन व्यू जो फिल्म है वो बाहर निकल के आ जाएगी, और फिर पता चलेगा कि मैं बिलियनर बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो बहुत बहुत मेहनत की दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की, मार्केटिंग की, पैसा लाया, पैसा ला के बनाया, कास्टिंग की, ये किया वो किया, बहुत सारी चीज़। ऑब्वियसली आप लोग भी कर रहे होगे, आप लोग भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से मिलना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो, और ऐसे सेल्फ वीडियोस बना के डालते रहो दोस्तों, ताकि पूरे इंडिया में ये एक वाइब होनी चाहिए कि यार सब लोग बिलियनर बनने की जर्नी पे काम करें, और हम लोग एक दूसरे के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करें, और जो पूरी दुनिया है वो इंडिया को थर्ड वर्ल्ड के जैसा देखना बंद करें दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो मंत्रा चैंटिंग की, वो शिवा के पावर की, कृष्णा के पावर की, गुरु नानक देव जी की, गौतम बुद्धा की, अल्लाह की, सबका ब्लेसिंग है दोस्तों हमारी कंट्री पे। और जब इतना ब्लेसिंग है हमारे देश पे, ये कल्चरली जब हम रिलीजियसली इतने पावरफुल है, तब हमें हमारी हिस्ट्री हमें हमारी हिस्ट्री से सीखना है दोस्तों। जो गुरुओं ने, जो भगवानों ने जो मंत्रास सब दिए, वो ऐसे ही नहीं दिए दोस्तों, वो काम करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मंत्रा चैंटिंग मत बंद करना दोस्तों, वो आपको डायरेक्शन पर रखेगी दोस्तों, और आपको सही रास्ता दिखाएगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, और बेस्ट ऑफ लक। मैं ये क्यों सारी चीज़ें रेगुलरली कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ रेगुलरली शेयर करते जा रहा हूँ। तो सीधा पॉइंट पे आएंगे दोस्तों आज। तो जैसे कि मेरी जो शूटिंग थी वो 18 जून को कंप्लीट हो गई, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने मार्केटिंग प्लान पे काम किया। क्योंकि अभी दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि मिलियन व्यू का मार्केटिंग और जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा वो दोनों को पैरेलली चलना पड़ेगा। अभी जैसे आप भी कोई अपना प्रोडक्ट, सर्विस या स्किल सेट बना रहे हो, तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप उसका प्रमोशन साथ में चलाओ। क्योंकि अगर आप बोलोगे यार हम लोगों ने तो प्रोडक्ट बना दिया लेकिन अब उसको मार्केटिंग करना, सेल्स करना नहीं आ रहा है, या फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके बिलियनर बने कैसे, तो वो काम आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके बिहाफ पे कोई करने वाला है, या फिर आप अगर अलग से कोई मार्केटिंग या सेल्स मैनेजर करने जाओगे तो आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। अभी मेरा जो भारी इन्वेस्टमेंट है वो मैंने प्रोडक्ट को बनाने में किया है। तो मैं अब इस चैलेंजिंग पोजीशन पे खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे को ये प्रोडक्ट की सेल करनी है, यानी प्रोडक्ट को बेचने जाना है। तो अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये प्रोडक्ट को बेच के मैं 100 करोड़ कमाऊंगा कैसे। तो अभी आज हो चुकी है 9 जुलाई दोस्तों, और अभी एक सबसे चैलेंजिंग टास्क है कि यहाँ से ये प्रोडक्ट को बेच के 100 करोड़ रुपए में कैसे कमाऊंगा। तो पिछला जो 10 से 15 दिन था दोस्तों वो पूरा स्टडी करने में गया, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं चीज़ों को क्रैक कैसे करूँगा। तो मैंने पूरा स्टडी की, जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस एपिसोड में भी कहा था कि एल्बर्ट सैवियो की एक बुक है, तो एल्बर्ट सैवियो की बुक को मैंने पूरा पढ़ा। और तो एल्बर्ट सैवियो की द बुक राइट इट उसका नाम है दोस्तों, मैंने आपको पीछे एपिसोड में भी कहा था। तो एल्बर्ट सैवियो की बुक ये सिखाती है कि सक्सेस रेशियो को कैलकुलेट कैसे करना है। तो वो बुक ये बोलते हैं कि फेलियर तो है, द लॉ ऑफ मार्केट फेलियर ये कहता है कि तुम्हारा 100% फेलियर होगा, लेकिन वो फेलियर को ओवरकम कैसे करना है, तो वो उस किताब के बारे में बताया गया। तो सर चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा मिलियन व्यू का मार्केटिंग प्लान। ये पूरा मॉडल है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनना। ये मॉडल में मैं आप लोगों को मेरे प्रोडक्ट के माध्यम से, मेरे मिलियन व्यू के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट को बेचकर मैं 100 करोड़ रुपए कैसे कमाने वाला हूँ। तो ये मॉडल को मेरे को पूरा सीखने में, समझने में अभी 10 to 15 डेज गए हैं दोस्तों। और मैंने इतना डीप स्टडी इसलिए क्यों की है क्योंकि मेरी इस जर्नी के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बिलियनर बने, आप सभी लोग 100 करोड़ रुपए कमाएं। होता क्या है हमारी कंट्री में, जो लोग अमीर बन जाते हैं वो लोग अपना नॉलेज, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। तो मेरा विजन ये है कि जो भी चीज़ मेरे को मदद कर रही है यहाँ पे पैसे कमाने में, जो भी स्ट्रैटेजीज मेरे को हेल्प कर रही है, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए। तो वो विजन के साथ मैंने ये पूरी स्टडी की दोस्तों। तो ये मेरा प्रमोशनल प्लान है जो आने वाले दिनों में पोस्ट प्रोडक्शन के साथ एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा। तो ये है मिलियन व्यूज का प्रमोशनल मार्केटिंग प्लान। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, और यहाँ पर देखिए कि पहला आइडिया क्या है, द ओरिजिनल आइडिया।
अभी मेरा आइडिया क्या है, मेरी मूवी का आइडिया ये है कि पीपल जस्टिफाइंग देयर एडिक्शन। अभी कोई दारू पीता है, सिगरेट पीता है या फिर पॉर्न देखता है, जब वो एक्सेस चीजें करने लग जाता है, जब वो रीजनिंग देने लग जाते हैं अपने दारू पीने को, सिगरेट पीने को या फिर 8-8 5-5 घंटे पॉर्न देखने को, तब वहां से बर्बादी शुरू होती है। और जब इतनी सारी बर्बादी शुरू होती है, वहां पे इस मिलियन व्यू कहानी का जन्म होता है। अभी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को समझना है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में और फिर आप उसको बेचने जाओगे तो वो बिकेगा नहीं बिकेगा। तो आपको ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरा ओरिजिनल आइडिया क्या है, पीपल दोज आर जस्टिफाइंग देयर एडिक्शन। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया है दोस्तों कि जो मेरी स्टडी और मेरा जो रिसर्च वर्क है, ऑलमोस्ट 20 CR का मार्केट, भारत में 20 करोड़ लोग हैं जो दारू पीना, सिगरेट पीना या फिर पॉर्न देखना, ये सारी चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं दोस्तों। तो 20 करोड़ का मेरा मार्केट है दोस्तों। तो ये डेटा को गैदर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ओपिनियंस पे बेस नहीं होनी चाहिए, ना कि फीलिंग्स पर बेस होनी चाहिए, ना फिर किसी और के ऊपर बेस होनी चाहिए। तो एल्बर्ट सावेव की बुक में ये एक्सीलेंट लिखा हुआ गया है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो डेटा के ऊपर होना चाहिए और डेटा आपको खुद गैदर करना पड़ेगा। आपके बिहाफ में कोई जाकर डेटा गैदरिंग नहीं कर सकता है। आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद से वो डेटा को गैदर करो और फिर खुद से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ दोस्तों। तो यही चीज़ मैंने अडॉप्ट की है दोस्तों। तो अभी जो मेरा जो प्रोडक्ट है उसका ओरिजिनल आइडिया है पीपल दोज आर जस्टिफाइंग देयर एडिक्शन। उसके बाद सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हो गया MEH। MEH क्या है, मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया था दोस्तों, मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस। तो ये मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला कौन है। आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला कौन है, आपका जो टारगेट कस्टमर है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो सारी ऑडियंस कहाँ से आने वाली है। ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया कि यार मेरा टारगेट कस्टमर है कौन, ये टारगेट कस्टमर कहाँ से आ रहा है, तो फिर आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन माय केस, मेरे केस में ये है कि जो मार्केट एंगेजमेंट हाइपोथेसिस है, तो मेरे जो फिल्म देखने वाले लोग कौन होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो अपने एडिक्शन को जस्टिफिकेशन देते हैं दोस्तों। तो अब ये लोग, इन लोगों के साथ कौन कौन डील करता है, यहाँ पे भी आपको देखना होगा। जहाँ पर आपका प्रोडक्ट कुछ भी होगा और आपके प्रोडक्ट का कस्टमर कौन होगा, वो आपको कहाँ मिलने वाला है, तो उसको आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आपके बिहाफ में कोई उसको ढूंढने वाला है नहीं। तो मैंने जब इसकी स्टडी करी तो बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि इन लोगों की जब तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले ये लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, या फिर अगर इन्होंने एडिक्शन से ओवर एडिक्शन होकर कुछ एक्शन ले लिया और उससे कुछ क्राइम हो गया तो वो लोग जाएंगे पुलिस के पास, फिर हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, फिटनेस कोच, योगा कोच, लॉयर्स। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होंगे दोस्तों, जहाँ पे जिन लोगों को मेरी मूवी की, मेरी प्रोडक्ट की जरूरत है, वो लोग वहां पे जाने वाले हैं। तो MEH जो होता है दोस्तों, मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस, यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे आपको ये कम्युनिकेट करना है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस के साथ, अपने टारगेट कस्टमर के साथ कैसे रिलेट करने वाले हो। ये पॉइंट आपको यहाँ पर डिफाइन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरे प्रोडक्ट में मेरे को पता चला कि डॉक्टर्स हो गए, पुलिस वाले हो गए, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट हो गए, फिटनेस कोच हो गए, लॉयर्स, ये सारी चीजें, ये सारे लोग हो गए। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ये देखा कि यार अगर मैं ये सारे लोगों के इंटरव्यूज लेता हूँ 3 मिनट, 4 मिनट या 5-5 मिनट के, और इसको मेरे सोशल मीडिया पेज यानी कि वेबसाइट पर, इंस्टाग्राम पर या वहाँ चलाऊंगा, तो एक एंगेजमेंट बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एक बंदे के भी फॉलोअर्स होंगे तो उनके नेटवर्क में ये वीडियोस रिलीज होंगे, तो उनके पेशेंट को पता चलेगा कि यार एक ऐसी फिल्म आ रही है जो उनकी समस्या को सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप डायरेक्ट वहां पर रीच आउट हो गए जहां पे आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। तो ये पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आपका MEH सही नहीं हुआ, जहाँ पे आप अपने
मार्केट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो, अगर वो चीज़ सही नहीं हुई तो फिर आपका कस्टमर आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। तो ये पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो गया मेरा MEH। उसके बाद एल्बर्ट सैवियो ने बोला कि MEH को फिर 3 भाग में डिवाइड करूं, जो कि है XYZ1, XYZ2 और XYZ3। XYZ में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो MEH होता है उसको हम लोग नंबर्स में ब्रेक डाउन करते हैं और चीज़ों को फिर नंबर में समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि MEH हो गया कि मेरे को मेरा प्रोडक्ट बेचने के लिए इन सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लेना है और इनके नेटवर्क में घुस के मेरे को मेरा फिल्म का प्रमोशन करना है। तो यहाँ पे मेरे को नंबर्स में क्या लिखना पड़ेगा, ईच सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज डीलिंग विद 1000 पीपल और पेशेंट। तो ये चीज़ अगर मेरी होती है तो आई एम क्रैकिंग, अगर मैं 20% का भी मार्केट क्रैक करता हूँ इन SMEs के नेटवर्क के द्वारा, देन माई रिजल्ट विल बी समवेयर अराउंड 1 लाख। ठीक है, तो ये हो गया XYZ हाइपोथेसिस 1। तो आपका जो भी MEH होगा उसको आपको XYZ में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो फिर लेकिन मेरी विजन क्या है, मेरी विजन है 100 CR। तो अभी XYZ हाइपोथेसिस इसका क्या हो गया, हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको नंबर में लिखा, अब हम लोग इसको विजन के हिसाब से में लिखेंगे। XYZ हाइपोथेसिस क्या हो गया, अभी यहाँ पे ये था कि 100 SME का होगा तो 1 लाख का रीच होगा। मेरे को फिनेंशियल गोल कितना अचीव करना है, 100 CR का। तो मेरे को क्या करना है, 5000 SMEs का इंटरव्यू लेना पड़ेगा मेरे को। 5000 SMEs का इंटरव्यू लूंगा और अगर मेरे को एक SME से 20,000 का रीच हो रहा है तो ये गणित, ये मैथमेटिक्स आपको बिठाना पड़ेगा दोस्तों। और जो प्रोबेबिलिटी का रूट होता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सक्सेस रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों। जो प्रोबेबिलिटी का रूल होता है वो बोलते हैं कि 20% का मार्केट, अगर आप 10 CR के मार्केट को रीच कर रहे हो तो 20% का श्योर प्रोबेबिलिटी वहाँ पे रिलीज होगा। ये 90 डेज का मेरा डेडलाइन है दोस्तों, और मेरे को पर डे ऑन एन एवरेज 55 इंटरव्यूज रिलीज करने पड़ेंगे। अगर एक दिन में मैं 55 इंटरव्यूज पर डे रिलीज करता हूँ तो आई एम इन 90 डेज, देन आई एम क्रैकिंग समवेयर अराउंड दिस अमाउंट। अभी आपका सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि अंशुल ये डेटा गैदर कैसे कर रहा है। तो जब मैं ये पूरे इंटरव्यूज रिलीज करूंगा मेरे इंस्टा पेज पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे, वो पूरा जो पब्लिक है वो क्राउड आएगा यहाँ पे। तो मेरी जो वेबसाइट होगी ये होगी, ये जो पूरा डेटा है, वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टा, FB, ट्विटर, लिंक्डइन, यहाँ से मेरा पूरा डेटा गैदरिंग होगा दोस्तों। तो ये जब यहाँ से पूरा डेटा गैदरिंग होगा तो मेरे को पता चलेगा कि यार कितने लोग हैं जो मेरी फिल्म देखने में इंटरेस्टेड है। तो मेरे को डायरेक्ट डेटा मिलेगा दोस्तों। तो अगर मैं 5000 इंटरव्यूज लेता हूँ दोस्तों और उसमें से मेरे को 1 करोड़ लोगों, 10 CR की जो रीच है उसमें से अगर मेरे को अपफ्रंट 1 CR 2 CR का डेटा मिलता है तो ऑब्वियसली मेरा डेटा है मेरे पास और मैं डायरेक्टली मेरा प्रोडक्ट मेरे टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकता हूँ। तो पिछला जो 15 दिन था वो बहुत मेहनत लगी दोस्तों, वहाँ पे पूरी किताबें पढ़ी और फिर किताब पढ़ के ये पूरा प्लान बनाया कि कैसे 100 CR को मार्केटिंग करके करना है, क्योंकि ये बहुत क्रैक करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, नहीं तो चीज़ें मुश्किल हो जा रही थी। हम लोग ने, आपने देखा होगा कि आप रेगुलरली ये वीडियो सीरीज देख रहे हो, इसके पीछे भी हम लोगों ने मार्केट प्लान बनाया था। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया था कि जो पीछे वाला जो हमारा मार्केट प्लान था उसमें हम लोग डायरेक्ट कस्टमर्स तक रीच आउट नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था और हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे रैंडम डिसीजन मेकिंग ले रहे थे और वो रैंडम डिसीजन मेकिंग की वजह से रिजल्ट आएगा नहीं आएगा डाउट था। तो जो सक्सेस रेशियो था उसका कैलकुलेशन नहीं हो रहा था, सक्सेस की एनालिसिस नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे एल्बर्ट सैवियो की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके हम लोग को अभी ऐसा लग रहा है यार कहीं ना कहीं हम लोग फेलियर को भी एनालाइज कर सकते हैं और हमारी सक्सेस को भी एनालाइज कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक और बार फिर से आपको एक एग्जांपल देकर रिपीट करता हूं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये प्रोडक्ट पेन हो गया, तो अब इसका MEH क्या हो गया, MEH ये हो गया कि यार ये एक मार्कर पेन है और व्हाइट बोर्ड पे इजी से लिख सकते हो और इजी से हम लोग इसको मिटाते हैं। तो अब इसका XYZ क्या होगा, XYZ ये होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में कितने सारे लोगों को इस मार्कर पेन की ज़रूरत है। से फॉर एग्जांपल आपके घर के आसपास 20 to 30 कॉलेज है, ठीक है, और जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एक कॉलेज में कितने बच्चे आते हैं, और अगर एक कॉलेज में अगर 500 बच्चे आते हैं तो आप वहाँ पे हिसाब लगाइए कि 20 कॉलेज में कितने बच्चे आते हैं।
तो ये सारे नंबर्स आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों, और फिर आपको एक XYZ नंबर आएगा और फिर आप देखोगे यार कि मेरे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है। क्यों? क्योंकि 20 कॉलेज में 10 कॉलेज में इतने सारे बच्चे आते हैं, तो ऑन एन एवरेज इतने सारे मार्केट की हर 2 महीने में 3 महीने में तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फिर आपने वो देखा और फिर उसके बाद क्या कि आपको पता चल गया कि आपके प्रोडक्ट की तो डिमांड है मार्केट में। तो फिर आप क्या करोगे वहाँ पे आपने क्या करा, XYZ हाइपोथेसिस पार्ट 2 बनाई, जहाँ पे आपको अपने फिनेंशियल गोल की क्लैरिटी रखना है कि यार मेरे को मार्केट से पैसा खींचना कितना है। तो आपको पता चला कि डिमांड तो है, डिमांड होगी 15 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, कितने की भी डिमांड होगी। लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मेरे को जब इतना बड़ा मार्केट में पैसा अवेलेबल है तो मेरे को अमाउंट कितना खींचना है। तो वो फिनेंशियल गोल के हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मेजोरिटी टाइम होता क्या है कि लोगों को फिनेंशियल गोल की क्लैरिटी नहीं होती, और जब आपको फिनेंशियल गोल की क्लैरिटी नहीं होगी और बिना फिनेंशियल गोल के आप एक्शन ले लोगे तो आपके फिर एक्शंस जो होंगे वो पूरे स्कैटर्ड होंगे। तो आपको पर्सनल विजन की भी क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का जो विजन है उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए, फिनेंशियल गोल की भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये सारी तीनों चीज़ों को क्रैक करने के बाद आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाना है। अगर आप ये सारी तीनों चीज़ों को क्रैक करने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो यू विल एंड अप नोवेयर। तो यहाँ से दोस्तों मेरे पास टाइम कम है, 90 डेज का मैंने डेडलाइन दिया है, और अभी मैं शायद और इंटर्न्स हायर करूँगा जो मेरे को पर डे ऑन एन एवरेज 55 इंटरव्यूज रिलीज करने में हेल्प करे। और इसकी छोटी सी प्रोटोटाइप करूंगा दोस्तों। प्रोटोटाइप करना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हो, जो भी आइडिया आप अपना रहे हो, वहाँ पे उसकी प्रोटोटाइप करना को बहुत ज़रूरी है। बिना किसी प्रोटोटाइप के अगर आपने एक्शन ले लिया और वहाँ पे आपका भारी अमाउंट दाव पे लग गया तो फिर आपको लॉस हो जाएगा दोस्तों, फिर आप पलट के नहीं जा सकते। तो ये जो आइडिया है, मैं पहले इसका बेसिक एक छोटा सा प्रोटोटाइप करूंगा और फिर प्रोटोटाइप करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि यार मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों, और एक्साइटेड हूँ इस प्लान को लेके, क्योंकि लास्ट 15 दिन मेरा पूरा इसी आइडिया को बनाने में गया है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, कहानी कैसे चलती है। मैं एक फेलियर बनना नहीं चाहता दोस्तों जो सिर्फ ऑनलाइन ऐसे वीडियो पे आके कोटेशन दे रहा हूँ। बस मेरे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस है, जो भी पर्सनल जर्नी पे मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग भी बिलियनर बनो और इस कैपिटलिज्म के मैट्रिक्स से बाहर निकलो। तो दोस्तों आज हो चुकी है 11 जुलाई, और अभी इस बिलियनर की बनने की जर्नी में मैं एक इंटरेस्टिंग स्टेज पे हूँ। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि मैंने प्रमोशनल और मार्केटिंग प्लान बनाया है, और अभी इसका पैरेलली मेरी जो मिलियन व्यूज़ मूवी है, इसका पैरेलली पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशनल प्लान चलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि प्रोडक्ट हम लोग तो बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को बेचने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है दोस्तों। अगर हम लोग ये सोच में रह जाए कि यार कोई सेल्स का बंदा आएगा या फिर मार्केटिंग का आएगा, या फिर हम लोग अपनी दुकान खोल कर रख देंगे, प्रोडक्ट वहाँ पर रख देंगे तो शायद लोगों को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्रोडक्ट अगर हमने बनाया तो उसको बेचने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो चलिए दोस्तों, अभी सिंपल भाषा में बोलूँगा दोस्तों, कहानी कहाँ तक है और यहाँ से हमको आगे कैसे जाना है दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है दोस्तों, जब आप लोग ये प्रोडक्ट बेचने जाओगे, सेल्स एंड मार्केटिंग करने जाओगे, तब आपको डर लगेगा दोस्तों। तब आपको डर लगेगा। डर क्या लगेगा? सबसे पहला जो डर होता है ना यार, कि मैं अपना प्रोडक्ट किसी को बोलने जाऊंगा, उसने मुंह पे रिजेक्ट कर दिया तो, उसने मेरे को मना कर दिया तो, ये डर आएगा दोस्तों आपको। अभी सबसे पहला जो डर आप सभी के साथ, अभी आप ये जर्नी पर जा रहे हो तो आप सभी के साथ ये चीज़ होगी कि आपको डर लगेगा कि आप अपने टारगेट मार्केट में गए और टारगेट मार्केट को आपने जाकर बोला कि यार मैंने ये प्रोडक्ट बनाया और मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट बनाने से आपकी समस्या सॉल्व होगी, या फिर सर्विस बनाई होगी, या फिर स्किल सेट होगा, जो भी कुछ होगा। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो और 4 लोगों के सामने जाते हो तो आप ऐसा फील करोगे कि आपको घबराहट हो रही है, आपके दिल में डर आ रहा है। तो उस डर को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वो डर आता कैसा है, वो डर होता क्यों है? तो वो डर इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारी ईगो जो होती है ना, हमारा जो घमंड होता है, वो सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ होती है दोस्तों। वो एक शैतान की तरह हमारे अंदर बैठा हुआ है दोस्तों। ईगो जो होती है ना, ईगो हमारे शरीर के अंदर ना एक शैतान की तरह बैठी हुई होती है। तो वो ईगो के बियॉन्ड सोचना है दोस्तों।
जब आप मार्केट में जाओगे आपको ईमानदारी से पता है कि यार मैंने ये प्रोडक्ट सच्चाई से बनाया है, ईमानदारी से बनाया है। वो ईगो को बीच में आने नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी घमंड बीच में आ गई, आपको 4 लोगों ने रिजेक्ट किया, आपको 5 लोगों ने रिजेक्ट किया, आपको 6 लोगों ने रिजेक्ट किया, आपको 10 लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन आपको पता है कि आपने अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी स्किल सेट बहुत ईमानदारी से बनाया और ये लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकता है, ये बदलाव ला सकता है। तो आपको कितने भी रिजेक्शन आए दोस्तों, आपको ईमानदारी से बाहर खड़ा होना है और आपको बोलना है लोगों को कि यार मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है और ये आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये मैं क्यों अपनी ईगो के बियॉन्ड जाकर ये करूं, क्योंकि दोस्तों हम लोग एक ईमानदारी से, हम लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट, सर्विस, स्किल सेट जो भी बनाए, आप लोगों ने बनाए हैं, वो आपने पूरी ईमानदारी से बनाया। और यहाँ पे अब आप चाहे सिखिज़म देख लो, हिंदुज़म देख लो, जितने भी हमारे गुरु हैं दोस्तों, जितने भी हमारे भगवान हैं, वो लोग ईगो के बियॉन्ड जाते हैं दोस्तों। वो लोग जब गरीब से गरीब लोगों की मदद करने जाते हैं, वो लोग अपनी ईगो बीच में नहीं लाते हैं, चाहे वो भगवान हो या फिर गुरु हो, कोई भी होगा। वो लोग ये नहीं बोलते यार ये तो गरीब आदमी है, मैं इसकी मदद क्यों करूँ, या फिर ये अमीर आदमी है, मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो हमें अपनी ईगो के बियॉन्ड जाना पड़ेगा दोस्तों। हमारी सक्सेस के बीच में सिर्फ 2 चीज़ आती है दोस्तों, वो होता है हमारा डर और हमारी ईगो। और ईगो कब होती है? जब हमें डर लगता है। हमें डर क्यों लगता है मालूम? हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही ईगो हर्ट होगी। कोई अगर मुंह पे रिजेक्ट कर देगा हमें, तो कोई अगर मुंह पे मना कर देगा तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। और जब हमारी ईगो हर्ट हो जाती है तब हम हिम्मत नहीं दिखाते कि बाहर जाकर हम लड़े, बाहर जाकर हम जो चैलेंजेस है उसका हम हिम्मत से सामना करें। तो हमारी ईगो होती है दोस्तों जो बीच में एकदम पहाड़ के जैसे खड़ी हो जाती है। और ये जो ईगो होती है, ये जो घमंड होता है दोस्तों, ये हमें ग्रो होने से रोकता है दोस्तों। हमारी जो ग्रोथ है उसको पूरा रोक देता है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि हमें अपनी ईगो के बियॉन्ड सोचना होगा। सिंपल भाषा में बोलता हूँ आपको दोस्तों, अपना प्रोडक्ट, अपना स्किल सेट, अपना सर्विस लेकर जाओ और जहाँ पे आपका टारगेट मार्केट है, जहाँ पे आपका टारगेट कस्टमर है, उनके सामने कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करो। मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग करो। जो भी आपका तरीका होगा, जो भी आपका मेथड होगा, मैंने पीछे एपिसोड में बताया आपको मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस के XYZ हाइपोथेसिस के बारे में, प्रोटोटाइप के बारे में सारी चीज़ें बताई है दोस्तों। और जब ईमानदारी से आपने प्रोडक्ट बनाया है दोस्तों, तो उसको ईमानदारी से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कस्टमर आपके पास चल कर नहीं आएगा। कस्टमर को ये नहीं पता चलेगा कि आपने प्रोडक्ट, सर्विस या फिर स्किल सेट है। आपको जाकर मार्केट में इसका प्रचार करना पड़ेगा, आपको जाकर कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि यार मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है और इसका एक सर्टन कॉस्ट है। तो ये ईमानदारी से रखना पड़ेगा दोस्तों। हमें ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से ये चीज़ करनी पड़ेगी दोस्तों। लास्ट 2 दिन में मेरे साथ यही हुआ। मेरे को डर लग रहा था कि इतना बड़ा मार्केटिंग और प्रमोशनल प्लान बनाया है, ये कैसे होगा। बाद में मैंने रियलाइज़ करा यार भैंचोद मेरी ईगो बीच में आ रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था, डर लग रहा है कि मेरे को डर क्यों लग रहा था, क्योंकि लोग मेरे को मुंह पे रिजेक्ट करेंगे और लोग अगर मेरे को मुंह पे रिजेक्ट करेंगे तो मेरी ईगो हर्ट होती है और मेरे को मेरी जो ईगो होती है वो रोकती है आगे बढ़ने से। वो कैसे रोकती है? क्योंकि यार अगर मैं जाऊँगा किसी को बोलूँगा मेरे फिल्म के बारे में या फिर मेरे को इंटरव्यू चाहिए, तो वो लोग मेरे को मुँह पे रिजेक्ट करेंगे और जब वो लोग मेरे को मुँह पे रिजेक्ट करेंगे तो मेरी ईगो हर्ट होती है और वो ईगो मेरे को आगे बढ़ने से रोकती है दोस्तों। तो हमें अपने घमंड के बियॉन्ड सोचना है दोस्तों, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और तभी ये सक्सेसफुली मार्केटिंग और सेल्स का जो चैलेंज है उसको हम लोग ओवरकम कर पाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरत है। आपकी ईगो आपको रोकती है आगे बढ़ने से। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था दोस्तों। तो आज हो चुकी है 11 जुलाई दोस्तों। अभी जैसे कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस मार्केटिंग प्लान देखा था प्रीवियस एपिसोड में, तो उस पर मैं काम करने वाला हूँ दोस्तों, धीरे धीरे जाने वाला हूँ। मेरे को जैसे बिलियनर बनने के लिए मैंने आपको कहा था कि एक MEH होता है, मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस। मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस यानी कि आपका जो टारगेट कस्टमर है आपके प्रोडक्ट के साथ इमोशनली कनेक्ट कैसे होता है। वो इमोशनली तब कनेक्ट होगा जब आप उसके पेन पॉइंट के बारे में बातचीत करोगे। तो जो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी दोस्तों, उसमें आपको अपने टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट के बारे में बात करना है। मेजॉरिटी ऑफ मार्केटिंग कहाँ फेल होती है? जहाँ पे लोग प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं।
लोगों को बोलने लगते हैं कि प्रोडक्ट में हमने ये बनाया, वो बनाया, ऐसे पैकेजिंग की, ये करा, वो करा। ये ऐसे करने से मार्केटिंग नहीं होने वाली। आपको ये बताना है कि आपका प्रोडक्ट आपके टारगेट कस्टमर की समस्या को कैसे दूर कर सकता है, कैसे सॉल्व कर सकता है, और आपका जो टारगेट कस्टमर का पेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है, और फिर बताना है कि इस पेन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट बनाया। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, ये कनेक्ट होगा, ये लोगों के साथ कनेक्ट होगा। तो बेसिकली इसको बोलते हैं कॉज के साथ। अपने प्रोडक्ट को आप अपने कॉज के साथ कनेक्ट करो तो आपकी ग्रोथ तेज़ी से होगी। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर एक बुक है साइमन सिनेक की, स्टार्ट विद वाई, वो बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। जब आप अपनी विजन को कॉज के साथ कनेक्ट कर देते हैं ना, और जेन्यूनली चाहते हैं यार कि लोगों की लाइफ में बदलाव आए ये प्रोडक्ट के माध्यम से, तो आपको ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। वही काम मैं इस मूवी फिल्म मिलियन व्यूज़ के माध्यम से करना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने अपने प्रोडक्ट को एक कॉज के साथ कनेक्ट किया है, और वो कॉज का नाम है डोंट जस्टिफाई योर एडिक्शन। जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जब अपना एडिक्शन जस्टिफाई कर रहे हैं, उन लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने ये मिलियन व्यू जो मेरी जो मूवी है उसको बनाया है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग दोस्तों लास्ट 2 दिन में, कि मेरी ईगो आ जा रही थी बीच में जो मेरे को ग्रो करने से रोक रही थी दोस्तों। हमें अपनी ईगो के बियॉन्ड जाना है, उसके बियॉन्ड सोचना है दोस्तों, तो ही हमारी ग्रोथ होगी। क्योंकि ईगो क्या होती है ना, ईगो बहुत डेंजरस होती है दोस्तों। ईगो ऐसा लाती है, अच्छा उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, उसने मेरे को मुंह पे ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो आपको ऐसा सेल्फ कम्युनिकेशन में बिठा देगी दोस्तों। वो एक पैटर्न बना के एक हैल्यूसिनेशन ट्रैप बना देगी जो आपको ग्रो होने नहीं दोगी। तो आगे बढ़ना है लाइफ में तो अपनी ईगो के बियॉन्ड सोचो दोस्तों, और आने दो यार, मुंह पे रिजेक्ट करने दो लोगों को। लोग रिजेक्ट करेंगे, लोगों का काम वो है, लेकिन अपने को क्या करना है, हमने ईमानदारी से अपना प्रोडक्ट बनाया दोस्तों। मैंने अपनी फिल्म अपनी ईमानदारी से बनाई, और मैं लाखों करोड़ों लोगों को जाकर बोलूँगा कि मैंने ये फिल्म बनाई है और ये पर्टिकुलर डे पर आ रही है, और मेरी नीयत साफ है इस फिल्म को बनाने की। मैंने कोई धोखा देकर नहीं बनाया, कोई चीट करके नहीं बनाई, पूरी ईमानदारी से ये मूवी बनाई है दोस्तों। तो सेम चीज़ आप लोगों को भी करनी है दोस्तों। जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगा, स्किल सेट होगा, उसका ईमानदारी से आपको कम्युनिकेट करना है। तरीका कोई भी होगा, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से, माध्यम कोई भी होगा दोस्तों, लेकिन आपको बाहर जाकर ईमानदारी से बोलना है कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया और मैं पूरी सच्चाई से चाहता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें और आप अपनी समस्याओं से दूर निकले दोस्तों। तो अभी यही चल रहा है दोस्तों। तो ये लर्निंग के साथ आज आगे बढ़ूंगा दोस्तों। लास्ट 2 दिन में डर लग रहा था, और फिर अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग की कि ये डर क्यों लग रहा है। तो ये जो डर लग रहा था वो ईगो की वजह से डर लग रहा था। पहले प्रोडक्ट बनाने के पहले जो डर लग रहा था वो सेल्फिश थिंकिंग की वजह से डर लग रहा था। तो डर लगने के भी कारण होते हैं, समझना होता है कि ये डर हमें क्यों लग रहा है दोस्तों। और ये मंत्रा चैंटिंग और ये अभी जो मैंने एपिसोड बताया कुंडलिनी का, और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। हमारी कंट्री में हमारी जो कंट्री की हिस्ट्री है वो बहुत रिच है दोस्तों। हमारे गुरुओं को देखिए, गुरु नानक देव जी को देखिए, सिखिज़म को देखिए दोस्तों। सेल्फलेस, पूरा सेल्फलेस लोग, गुरुओं ने अपनी जान दे दी दोस्तों, लाखों करोड़ों लोगों के लिए जान दे दी। हम लोग तो सिर्फ एक प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट बना रहे हैं दोस्तों। हमारे गुरुओं ने तो लोगों के लिए जान दे दी, सैक्रिफाइस कर दिया, खड़े खड़े हंसते सूली पे चढ़ गए दोस्तों। उनकी ईगो बीच में नहीं आई, उनका सेल्फिशनेस बीच में नहीं आया, क्योंकि वो लोग चाहते थे ईमानदारी से कि पूरी इंसानियत की ग्रोथ हो, पूरी ह्यूमैनिटी की ग्रोथ हो दोस्तों। तो यही सब लर्निंग है दोस्तों, और यही सब लर्निंग को लेकर आगे बढ़ेंगे। और फिर अभी क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा मिलियनेयर चाहिए।